उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की चतुर्थ इकाई सामाजिक नेटवर्किंग कार्यक्रम मूल्यांकन और इसके सफल उदाहरण के द्वितीय व्याख्यान ग्रामीण विकास, सरकारी योजनाएं, मूल्यांकन एवं सामुदायिक नेटवर्क में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के चतुर्थ भाग में दयाल बाग में सामुदायिक जीवन विषय पर चर्चा की जाएगी और इससे पूर्व के भाग में दयाल बाग की जीवन शैली स्पष्ट की गई। दयाल बाग में परमपिता के चरण कमलों में सुबह की प्रार्थना के साथ जीवन प्रारंभ होता है और फिर लोग सुबह का व्यायाम करते हैं, जिसके बाद कम से कम 2 घंटे तक कृषि कार्य किया जाता है ताकि वहां के निवासियों को स्वस्थ बनाया जा सके। दिन की गतिविधियां परमपिता को धन्यवाद देने के बाद शाम की प्रार्थना के साथ समाप्त होती है। दयालबाग क्षेत्र के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ उपलब्ध है। यह एक आत्मनिर्भर कॉलोनी है। आत्मनिर्भर कॉलोनी है। प्रत्येक वस्तु व्यक्ति जो वहां का है वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। खेती से लेके हर काम वहां का व्यक्ति कर रहा है। ये आगे आपको बताया जाएगा। दयालबाग में लोग पर्यावरण प्रदूषण को लेकर भी काफी सजग हैं। छोटे बच्चे जो कि कक्षा 5 तक हैं, वे रविवार को सामुदायिक कार्य करते हैं और पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक एकत्र करते हैं और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। इस काम से बच्चे न केवल कॉलोनी की सफाई करते हैं, बल्कि साथ ही साथ सड़कों पर और अन्य स्थानों पर प्रदूषणकारी चीजें न फेंकने का पाठ भी सीख रहे हैं। बाल्यकाल से ही जब बच्चों के ये सिखा दिया जाता है, उन्हें स्वयं जाकर ये कार्य करना है, तो ये तो उन्होंने बाल्यकाल से ही सीखा कि हमें कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना, उसे यथास्थान कूड़ेदान में ही डालना है। जब वे स्वयं सफाई करेंगे तो वे स्वच्छता ही पसंद करेंगे और सड़कों पर भी अपनी कोई भी वस्तु इधर उधर नहीं डालेंगे। तो ये पाठ उन्हें बाल्यकाल से ही पढ़ा दिया जाता है और इस प्रकार पर्यावरण के प्रति भी वे सचेत हो जाते हैं। दयालबाग में परिवहन का साधन मुख्य रूप से सौर वैन और ई रिक्शा है। यह प्रथा भी पर्यावरण प्रदूषण का विरोध करती है। यहां मुख्य रूप से अंदर जो कॉलोनी बनी हुई है उसमें जो ई रिक्शा आदि चलता है या वैन आदि चलती है, वे भी सौर निर्मित है, सोलर ई रिक्शा है, जिससे कि वहां का पर्यावरण प्रदूषित न हो पाए। अन्य पेट्रोल आदि की कारें अंदर जाना मना है। दयालबाग विश्वविद्यालय पहला भारतीय विश्वविद्यालय है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। यह एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पूरी तरीके से सौर ऊर्जा ही चल रही है, सौर ऊर्जा से संचालित है। विश्वविद्यालय भवन के सभी छत के शीर्ष सौर पैनलों के साथ स्थापित किए गए। ऊर्जा बचाने और कुशल खाना पकाने के लिए सामुदायिक खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह पिछले कई दशकों से दयालबाग में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। एक विशेष रूप से दयालबाग में भंडार घर की व्यवस्था है और उस भंडार घर में दयालबाग निवासी सुबह और शाम दोनों वक्त खाना ले सकते हैं।
तो यहाँ सामुदायिकता का भाव है। ये जो खाना बनाने का कार्य है वे भी यही के नागरिक सेवा के रूप में कर रहे हैं। सामुदायिक रसोई में थर्मल सौर खाना पकाने, इलेक्ट्रिक इंडक्शन हीटिंग और गैसीफायर सिस्टम सामुदायिक खाना पकाने के लिए गैर प्रदूषणकारी तरीका है। इन तरीकों से खाना पकने से प्रदूषण नहीं फैलता। सामुदायिक रसोई में सेवानिवृत्त व्यक्ति और जो लोग दिन के समय स्वतंत्र है, स्वयं सेवक के रूप में काम करते हैं, सामुदायिक सेवा करते समय अपने समय का सदुपयोग भी करते हैं। जो भी व्यक्ति सेवानिवृत्त है या स्वेच्छा से सेवा देना चाहता है, वे वहां जाकर सेवा देता है। सब्जी काटने की सेवा, रोटी बनाने की सेवा, तो वहां जो रसोई बनाई गई है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेवा दे सकता है, बच्चे से लेकर वृद्ध भी। दयाल बाग परिसर पूरी तरह से एक हरा भरा परिसर है और सरकार ने इसे एक पारिस्थितिकी गांव के रूप में घोषित किया। अगर इस परिसर को यहां देखा जाए तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। वृक्षों की झुरमुट के मध्य दयाल बाग परिसर है। इसी कारण सरकार के द्वारा भी इसे पारिस्थितिकी गांव के रूप में घोषित किया गया है। परिसर में लगभग सभी इमारतों में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने और भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज करने की सुविधा है। यदि हम जल प्रबंधन की बात करें तो जल प्रबंधन भी यहाँ पूरी तरह से किया जाता है। वर्षा का जो पानी व्यर्थ ही नालियों में चला जाता है उसे यहाँ एकत्रित किया जाता है, जिससे कि जो भूमिगत जल का स्तर जो कि यदि वर्तमान में देखा जाए तो निरंतर गिरता जा रहा है और जल संकट एक विश्व का बहुत बड़ा संकट, भयानक स्थिति आने वाली है। जिस तरीके से यदि हम जल की बर्बादी करते रहे, इस समस्या के विषय में यदि हम सभी जागरूक नहीं होंगे तो विश्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हम देखते हैं कि यह पानी का आर्थिक रूप से भी उपयोग किया जाता है। यमुना रिवर फिल्ट्रेशन के प्रोजेक्ट भी हैं। जो पानी उपयोग में नहीं आ सकता उसको स्वच्छ करके उपयोग में लाया जा रहा है। एक विशेष बात और कि यहाँ प्रत्येक रात्रि 18 से 60 वर्ष के बीच के निवासी रात पहरा और दिवस में भी पहरा देते हैं और कॉलोनी को सुरक्षित करते हैं। यहाँ जो लोग रह रहे हैं वे पुरुष रात्रि में पहरा देते हैं और महिलाएं दिन में पहरा देती हैं। जो उस वक्त खाली है वे दिन का पहरा देती है और प्रत्येक पुरुष की एक सेवा की प्रवृत्ति होती है कि वे रात्रि में अन्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करें। अधिकांश खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, गेहूं, ये सब स्वयं सेवकों द्वारा कृषि क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। दयाल बाग में गायों, भैंसों के साथ एक डेयरी फार्म है जो कॉलोनी की डेयरी संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। दयाल बाग की अपनी एक डेयरी है और उसमें बहुत सी गाय भैंस है जिनका दूध वहां के निवासियों को दिया जाता है और दूध से बने अन्य पदार्थ, मक्खन आदि भी यहीं से व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जो गुणवत्ता युक्त होते हैं। दयाल बाग राधा स्वामी ट्रस्ट के पास कृषि के लिए भी भूमि है जिसमें गेहूं का दाना, चावल, दाल, गन्ना आदि का उत्पादन किया जाता है।
लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से कृषि कार्य न केवल उनकी मदद कर रहा है, बल्कि शुद्ध भोजन प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। दयालबाग राधा स्वामी ट्रस्ट के पास जो जमीन है, उसमें विभिन्न अनाज उत्पन्न किया जा रहा है और उसमें कार्य करने वाले भी वही के नागरिक हैं, जिसके फलस्वरूप वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिट रह रहे हैं और इसके द्वारा उन्हें शुद्ध भोजन भी प्राप्त हो रहा है। दयालबाग में उच्च योग्य डॉक्टर समुदाय के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शरण आश्रम अस्पताल सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक अस्पताल है। दयालबाग का अपना एक अस्पताल है, शरण आश्रम, जिसमें योग्य चिकित्सक है और जो न केवल दयालबाग समुदाय के लोगों के लिए वरन बाहर के लोगों के लिए भी, यदि कहा जाए तो नाम मात्र निःशुल्क ही है वहां की सेवाएं, क्योंकि हम बता दें कि मात्र 2 रुपए के पर्चे में साल भर वे किसी चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं, दवाएं भी निःशुल्क ही प्राप्त होती हैं। तो शरण आश्रम एक ऐसा अस्पताल है जहां होम्योपैथी, एलोपैथी सारी सुविधाएं हैं और अब तो वहां ऑपरेशन आदि की भी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा चिकित्सकों की एक टीम प्रतिदिन सुबह के कृषि क्षेत्र में उपलब्ध होती है और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या के साथ आने वाले सभी लोगों को मुफ्त में सलाह देती। एक डॉक्टरों की टीम सुबह जो कृषि कार्य किया जाता है वहां भी रहती है और स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उन्हें वहां परामर्श भी चिकित्सकों के द्वारा दिया जाता है। इस भाग में दयालबाग में सामुदायिक जीवन को स्पष्ट किया गया और इसके अगले भाग में भी दयालबाग में सामुदायिक जीवन को विस्तार से बताया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार।